आज मैं क्लास 10th में आप लोग को बहुपद चैप्टर लेके आया है और उसमें मतलब ये आपको क्लास 10th में मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 यानी कि इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया होगा आप लोग को क्लास 10th में, यानी कि बीटीसी का जो मैथ होता है सरकारी वाला उसमें दे दिया रहेगा, लेकिन हूबहू सवाल जो नहीं रहेगा लेकिन इसी पैटर्न पे सवाल रहेगा। ये आप लोग को एग्जाम के तौर पे बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। क्या जानेंगे? बहुपद क्या होता है, तब जाएंगे यानी कि द्विघात बहुपद। तो देखिए तो बहुपद का मतलब होता है यानी कि देखो बहु मतलब क्या होता है? बहु। क्या होता है बहु मतलब? बहु। बहु मतलब क्या होता है? बहुत होता है। बहु मतलब बहु। पद मतलब होता है व्यंजक। क्या होता है पद मतलब? व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक। पद मतलब व्यंजक ले लो, है ना। जैसे कि कोई मतलब कि एक पदी द्विपदी, तो इसी मतलब एक पदी द्विपदी पूरा पद मिलकर क्या बनता है? व्यंजक बन। देखो तो वैसा मतलब बहुपद का डिफिनेशन आप लोग को पूछ दिया जाए तो बोलेंगे बहुपद यानी कि एक चर के यानी कि विभिन्न घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चर के विभिन्न घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चर के विभिन्न घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। देखिए अब इसमें मतलब कि क्या रह गया कि अति पद क्या होते हैं और व्यंजक क्या। देखो व्यंजक जो होता है सो मतलब कि पद जो एक से एक पद मिल के क्या होता है? व्यंजक का निर्माण। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी। क्या? ए प्लस बी प्लस सी, तो वो क्या हो गया? मतलब कि व्यंजक बन गया। क्या बन गया? व्यंजक। तो इसका परिभाषा हम कह सकते हैं कि बहुपद का परिभाषा की एक स्तर के विभिन्न घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। जैसे में हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कोई ले लेंगे, या 2x प्लस 1, है ना। तो ये क्या हो गया? यानी कि बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुत। देखो एक्स स्क्वायर एक पद हुआ, दूसरा हुआ 2x, तीसरा हुआ 1। तो इसमें एक से मतलब दो या दो से अधिक हो गया तो क्या हो गया? बहुत हो गया। इसीलिए इसको कहा जाता है बहुपद। क्या कहा जाता है? बहुपद। यानी कि वैसा पद जिसमें वह घात में सजा रहे और उसमें पद बहुत हो। क्या हो? पद बहुत हो। जैसे हम एक्स स्क्वायर बोले तो वो हो गया एक पद। क्या हो गया? एक पद। फिर बोले 2x तो हो गया द्विपद। और फिर जो एक लिखे थे वो हो गया दो से अधिक। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बहुपद। अब बहुपद में देखो होता है घात के आधार पे बहुपद और पद के आधार पे। किसके आधार पे? घात के आधार पे। देखो घात के आधार पे होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होता है ना। रैखिक बहुपद होता है कि वैसा बहुपद जिसके पावर में केवल एक हो और वो क्या होता है? लुप्त रहता है। क्या रहता है? लुप्त रहता है। आगे बढ़ेंगे आप द्विघात बहुपद पे। तो द्विघात बहुपद आज हम स्टार्ट किए आप लोग को क्लास 10th में। तो द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है? देखो द्वि मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? दो। यानी कि देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द्विघात बहुपद पे। किस पे? द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद, बहुपद पे डिस्कस हम कर दिए हैं, द्विघात पे करेंगे। देखिए तो द्वि मतलब क्या होता है? द्वि मतलब दो। क्या होता है? द्वि मतलब दो होता है। द्वि मतलब दो, है ना। और घात मतलब जो होता है पावर आप लोग लिखते हैं वो होता है घात। क्या होता है? इसको जो पावर स्क्वायर बोलते हैं या पावर बोलो, है ना। इंग्लिश में पावर बोलेंगे POWER, पावर, है ना। इसी को घात या स्क्वायर मतलब रहता है, वही हो गया। देखो वैसा बहुपद जिसके यानी कि पावर में क्या हो? दो हो। क्या हो? दो हो। यानी कि वैसा बहुपद जिसके पावर में यानी कि घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके पावर में यानी कि एक्स चर के बीजीय व्यंजक के पावर में क्या हो? दो हो। क्या हो? उसे द्विघात। अगर जिस मतलब कि बीजीय व्यंजक के पावर में तीन रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। और जिस बहुपद के बीजीय व्यंजक में पावर कुछ नहीं रहे तो उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बहुपद की जानकारी करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बहुपद की जानकारी हम दे दिए। यानी कि बहुपद क्या होता है कि वैसा पद जिसमें बहुत बीजीय व्यंजक हो और वो क्या हो? घात के अनुसार सजा हो। क्या हो? घात के अनुसार सजा हो, उसे क्या कहते हैं? यानी कि बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं।
उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोलिनोमेल। क्या कहा जाता है, पोलिनोमेल। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमेल बोला जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, सवाल पे डिस्कस करते हैं। कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना। द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य का ज्ञात कीजिए। शून्य का ज्ञात करने का मतलब आप लोग 6, 7 में 8 में पढ़ लिए होंगे कि गुणनखंड। क्या गुणनखंड निकालते हैं तो हमको 2 गो आंसर आता है, 2 गो शून्य निकलता है। क्या गो निकलता है, 2 गो। एगो निकलता है मतलब कि पहला जो होता है पद, उसका पहला x का मान, फिर दूसरा x का मान निकलता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। पहले जो हमको शून्य को ज्ञात करने के लिए कहता है ना, उसको ज्ञात करते हैं शून्य को। किसको, शून्य को। देखो x² + 5x + 6 है ना, इसको क्या करेंगे हम, शून्य को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, शून्य को। देखो यहाँ पे शून्य को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ये और इसका x² और लास्ट वाला तीसरा पद जो होता है उसका मतलब कि वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है, यानी कि गुना होता है। गुना का सम देखो, ये x² जो है ना, ये 6 के साथ क्या है, गुना है। क्या है, 6 के साथ गुना है। तो देखिए आप लोग अंक गणित के गुना में भी, गुणनखंड में भी पहले क्या कर ले, उसको एलसीएम निकाल के खंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं। उसी प्रकार से इसको भी एलसीएम निकाल के खंड कर लेंगे। देखो ये x² पर 6 को, ये है अज्ञात राशि। क्या है, अज्ञात राशि। ये है चर राशि। क्या है, चर राशि। यानी कि चर राशि का जो पावर वाली होती है और अज्ञात राशि होती है, तो उसका क्या होता है, गुना का समझ। और बीच वाला जो होता है उसमें क्या होता है, जोड़ या घटाव करके लाना रहता है। क्या करके, जोड़ या घटाव। तो देखो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि कितना से गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा, और कितना कितना को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 दू 5। यहाँ पे हम इसको खंड भी करेंगे। देखो 6x² को क्या करेंगे, खंड करेंगे। क्या करेंगे, खंड करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमको 6x² को विभाजित करना है, तो इसमें कितना से देंगे, पहले आप लोग छोटा अंक से लगाते हैं नहीं, तो छोटा अंक से लगाएंगे तो 2x से लगाएंगे भाग। कितना से, 2x से। तो यहाँ पे कितना बच गया, 3x। कितना, 3x। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x²। तो वही वाला यहाँ पे लिखाएगा। क्या लिखाएगा, वही वाला यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 दू को जोड़ेंगे तो 5। अब बराबर में क्या दे देंगे, शून्य। क्या दे देंगे, शून्य। यानी कि हमको कहता है शून्य ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है, शून्य ज्ञात करने के लिए। देखो अब इसमें क्या हमको सब में उभयनिष्ठ लगता है x। क्या लगता है, x उभयनिष्ठ लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। देखिए तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एगो x ले लिए कॉमन, तो क्या बच गया, एगो बच गया। तो x लिख देंगे प्लस, यहाँ पे x कॉमन ले लिए थे तो कितना बच गया, 3। तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे x बच गया, x ले लिए थे कॉमन, तो कितना रह गया, 2। और फिर इसी के ये जो है ना, ये दोनों को इस साइड मतलब कि लिख देंगे। ये वाला जो है ना x + 3 को यहाँ पे लिख देंगे। आप देखिए x को और x को गुना करेंगे तो x² और x को 3 को गुना करेंगे तो 3x, फिर प्लस। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी x कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 2। तो 2 कॉमन लिए, 2 को x को गुना करेंगे 2x और 3 दूनी 6। यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे। देखो अब यहाँ पे x को और 2 को लिखेंगे। पहले x को और 2 को लिख लिए। अब इन दोनों में से एगो को लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम है। जब तक ये दोनों सेम कंडीशन नहीं आएगा तब तक हमारा फैक्टर गुणनखंड सही नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, शून्य निकालने के लिए। क्या कहता है, शून्य निकालने के लिए। तो बराबर में क्या दे देंगे, इसका 0 है ना। यहाँ पे ये प्लस में रहेगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में। यानी कि LHS साइड रहेगा प्लस, जो RHS साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में 2 होगा। फिर यहाँ पे कॉमन, यानी कि x + 3 बराबर हो गया 0 है ना। तो x बराबर ये भी हो जाएगा -2। तो यही हो गया, हमको शून्य हमको प्राप्त हो गया। क्या हो गया, हमको शून्य प्राप्त हो गया। तो शून्य प्राप्त हो गया, तो आगे आप क्या कहते हैं, और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यानी कि जांच करें। जैसे कि कोई सवाल, हम कोई सूत्र पढ़ते हैं, कहता है कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने a² होता है ना। इसी प्रकार से इसको भी कहता है जांच करने के लिए कि द्विघात बहुपद में शून्यों का योग बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि साबित करने के लिए कहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सजा लेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, सजा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब। क्या लिखेंगे, अब। क्या लिखेंगे, अब, है ना। यहाँ पे देखो
यहाँ पे जो ये है बहुपद है ना, तो बहुपद को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर है ना, यानी पी एक्स बराबर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है ना। तो अब इसमें से पहला जो होता है पहला मान तो ए का मान होता है, पहला पद होता है तो ए का वैल्यू। तो देखो एक्स स्क्वायर में कुछ का नहीं रहता है गुना, तो वो हमेशा किसका गुना रहता है, एक से उसका गुणांक रहता है। क्या रहता है, एक से उसका हमेशा गुना। देखो जैसे में ये एक्स स्क्वायर गुने एक बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक जो रहता है वो छिपा रहता है। क्या रहता है, छिपा रहता है। अब दूसरा जो पद लेंगे सो बी का वैल्यू 5 हो गया। और तीसरा होता है अज्ञात राशि, तो क्या है तीसरा पद 6 है। अब इतना तक लिख लिए। अब इसमें देखेंगे पहला शून्य क्या है, यानी कि अल्फा का मान कितना दे दिया है 2 माइनस में, और बीटा का मान कितना दे दिया है माइनस में 3, यानी कि पहला शून्य अल्फा और दूसरा शून्य बीटा का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 3। ये सारा जानकारी हमको हो गया। तो आप फॉर्मूला पे जाएंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला से, क्या लिखेंगे फॉर्मूला से है ना, फॉर्मूला से लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। योग लिखेंगे, योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -2, कितना है -2, और बीटा का वैल्यू कितना है माइनस में 3। इन दोनों को योग के बराबर माइनस बी बाय ए का मान आना चाहिए। तो माइनस बी का मान जो है, बी का मान कितना हमको यहाँ पे 5, और सूत्र से माइनस लगा है तो माइनस को 5 को गुना करेंगे तो माइनस में 5, और ए का मान कितना है 1, कितना है 1 है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 बराबर -5 बटा में 1 नहीं भी देंगे तब पर भी चलेगा। ये हो गया आपको प्रूफ, क्या हो गया ये प्रूफ, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हमको साबित हो गया। आप क्या करेंगे, आप द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल को साबित करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए। देखिए आप क्या वहां तक योग तक निकाल लिए थे, आप क्या निकालेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल को हमको साबित करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल साबित करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए, यानी कि बहुपद जो होता है ना उसका तीसरा पद बटा में पहला पद है ना। तो देखो यहाँ पे अल्फा का मान कितना था -2, कितना था -2, और बीटा का मान -3। इन दोनों को गुना करके सी बाय ए के बराबर में आना चाहिए। यहाँ पे तीसरा पद क्या था 6 था है ना, और सी का वैल्यू 6 था ना, ए का वैल्यू 1 है ना। इन दोनों को गुना करेंगे माइनस प्लस और 3 दूनी 6 बराबर में 6, ये हो गया 7 है ना। देखिए तो आज मैं इतना ही तक क्लास को एंड किए हैं। अगला क्लास में मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो क्लास देंगे।